हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपके सेम 5 का एग्ज़ाम हो गया, अभी सेम 6 स्टार्ट होने वाला है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, उनके सिलेबस क्या है, चैप्टर के नेम क्या है, यदि आपको एडवांस में पता रहेगा तो आप लोग उसके मटेरियल का अरेंजमेंट कर सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट मोमेंट पे स्टडी करने में कितना सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में मुंबई यूनिवर्सिटी के जो पेपर पैटर्न्स हैं, सेम 6 के जो आपके सब्जेक्ट हैं और उनके चैप्टर नेम पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन केस आपको यदि आपको TY BCom सेम 6 के लिए क्लासेस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्रेंड। आगे आपको यदि PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे दिया क्या है, सेम 6 के अंदर आपको क्या होते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, कुछ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट आपके 4 होते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपका बता देता हूँ मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट आप पे आता हूँ। आपका एक यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एक यहाँ पे ग्रुप B है बिजनेस मैनेजमेंट। तो एक किसी किसी स्टूडेंट को रहता है, आप लोग को नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट ये सब ग्रुप C में कॉमर्स रहता है, ठीक है, कॉमर्स रहेगा यहाँ पर। कॉमर्स मतलब HRM होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रहेगा और आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो जिसके अंदर एक्सपोर्ट मार्केटिंग 2 आपको रहेगा और बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो यदि मैं सब्जेक्ट को क्लियरली बता दूँ तो आपको एक FA है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके बाद HRM है मतलब कॉमर्स 2, रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स है 4 हो गया, एक्सपोर्ट मार्केटिंग 5 हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑप्शनल होता है। तो स्टूडेंट अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो, कितने लिस्ट आपको दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी एनी 2 सब्जेक्ट आपको क्या होता है, चॉइस करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है लिस्ट एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसके अंदर आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चॉइस करना रहता है। तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। जैसे कुछ लोग कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, कुछ लोग एक्सपोर्ट मार्केटिंग लेते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग रिसर्च लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं सब सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। यदि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। मॉड्यूल 1 जो है अमालगमेशन है, ऑब्जर्वेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। चैप्टर 2 जो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी है। थर्ड चैप्टर जो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है। फोर्थ अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर है और फिफ्थ अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप है। मतलब टोटल आपके पास 5 चैप्टर है जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं। इसके आपके पूरे सिलेबस है। आपके अमालगमेशन के अंदर क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हो। नेचर मर्जर परचेस मेथड है। फॉरेन करेंसी के अंदर क्या क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अंदर क्या क्या है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के अंदर क्या है। तो आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, आपको पूरा मिल जाएगा। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। एक आपका कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सम इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब थियोरटिकल के थियोरी टाइप का एक चैप्टर यहाँ पर आपको है। इसके जो सिलेबस है इसके भी डिटेल आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो। यहाँ पर चाहिए तो मैं PDF सेंड कर दूंगा, तो आप लोग को मिल जाएगा ऑलरेडी। नेक्स्ट सब्जेक्ट देते हैं आपको बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये आप लोग को रहेगा नहीं, ये भी आपको नहीं है। बैंकिंग भी नहीं है, बैंकिंग एंड फाइनेंस भी नहीं है आप लोग को। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, जो कॉमर्स रहेगा, कॉमर्स थर्ड, मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्री, ये सब हो सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ये सब सब्जेक्ट लिए रहेंगे। कॉमर्स फोर्थ, ये आप लोग को है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर चैप्टर है ऑफिस सर्विस 1 है, ऑफिस सर्विस 2 है, ऑफिस सर्विस 3 है।
HRM के आपके पार्ट्स हैं। इसके नीचे डिटेल आपको दिया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कॉमर्स फोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM ये सब्जेक्ट रहेगा। जो स्टूडेंट HRM लिए रहेंगे उन लोग के लिए जो चैप्टर रहेगा कॉमर्स फोर्थ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहेगा, ह्यूमन रिलेशन रहेगा और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 4 आपके चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं, 4 मॉड्यूल है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट का ट्रेड यूनियन जिसका रहेगा वो लोग देख लेना फ्रेंड। जो बेसिक जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, स्पेशली जो ज़्यादातर लोगों की स्टूडेंट के पास है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर ई-कॉमर्स हो गया, एडवांस स्प्रेडशीट हो गया, एडवांस स्प्रेडशीट, विजुअल बेसिक, ये सब चैप्टर है इसकी डिटेल यहाँ पे दिया है, आपको PDF में मिल जाएगा पूरा। एक्सपोर्ट मार्केटिंग 2 जो है इसके अंदर आपको जो चैप्टर है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा फ्रेंड, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, आप लोग इसको देखोगे भी नहीं। तो PDF डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, आप लोग PDF से इसको चेक कर लेना। टैक्स का देखते हैं, यदि टैक्स मिल गया तो मैं टैक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के चैप्टर आ गए। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है आपको इंट्रोडक्शन है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पेमेंट ऑफ टैक्स है, रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ है। तो ये सब आपके जो चैप्टर है इनडायरेक्ट टैक्स के है। जैसे आपको डायरेक्ट टैक्स था वैसे इनडायरेक्ट टैक्स है। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ कि कौन कौन से सेक्शन है इसके अंदर कवर किया गया है। लेवी एंड कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर किया गया है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ क्या है। तो पूरा डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पे है। कुछ स्टूडेंट लेबर वेलफेयर लेते हैं तो उनके जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर है सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, लेबर मार्केट क्या होता है, लेबर फोर्सेस इंडिया क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर क्या है। इसके डिटेल के कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा डिटेल का कंटेंट है, क्या क्या है पढ़ना उसके अंदर क्या क्या है। तो आप लोग ये सब चीज़ों में से आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। लेबर का मटेरियल आपको नहीं मिलता तो आप लोग नेट से सर्च करके ये सब चीज़ें निकाल कर स्टडी कर सकते हो। आई होप फ्रेंड आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।